प्रस्तुत है तेनालीराम की अगली कहानी, पाप का प्रायश्चित। तेनालीराम ने जिस कुत्ते की दुम सीधी कर दी थी, वह बेचारा कमजोरी की वजह से 1-2 दिन में ही मर गया। उसके बाद अचानक तेनालीराम को जोरों का बुखार आ गया। एक पंडित ने घोषणा कर दी कि तेनालीराम को अपने पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें इस रोग से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। तेनालीराम ने पंडित से इस पूजा में आने वाले खर्च के बारे में पूछा। पंडित जी ने उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं का खर्चा बताया। लेकिन इतनी स्वर्ण मुद्राएं मैं कहाँ से लाऊंगा? तेनालीराम ने पंडित जी से कहा। पंडित जी ने कहा, तुम्हारे पास जो घोड़ा है उसे बेचने से जो रकम मिले वह तुम मुझे दे देना। तेनालीराम ने शर्त स्वीकार कर ली। पंडित जी ने पूजा पाठ करके तेनालीराम के ठीक होने की प्रार्थना की। कुछ दिनों में तेनालीराम बिल्कुल स्वस्थ हो गए, लेकिन वह जानते थे कि वह प्रार्थना के असर से ठीक नहीं हुए हैं, बल्कि दवा के असर से ठीक हुए हैं। तेनालीराम पंडित जी को साथ लेकर बाजार गए। उनके एक हाथ में घोड़े की लगाम थी और दूसरे में एक टोकरी। उन्होंने बाजार में घोड़े की कीमत 1 आना बताई और कहा, जो भी इस घोड़े को खरीदना चाहता है उसे यह टोकरी भी लेनी पड़ेगी, जिसका मूल्य है 100 स्वर्ण मुद्राएं। इस कीमत पर वे दोनों चीज़ों एक आदमी ने झट से खरीद ली। तेनालीराम ने पंडित जी की हथेली पर 1 आना रख दिया, जो घोड़े की कीमत के रूप में उसे मिला था। 100 स्वर्ण मुद्राएं उन्हें अपने जेब में डाल ली और चलते बने। पंडित जी कभी अपनी हथेली पर पड़े सिक्के को तो कभी जाते हुए तेनालीराम को देख रहे थे। धन्यवाद। थैंक यू।